कंट्री जो दुनिया की सबसे गरीब देशों में एक मानी जाती थी, अचानक से इसे मिलता है तेल का खजाना जो इसे बना देगा सऊदी अरब से भी ज्यादा ऑयल बेचने वाली कंट्री। जिसके पास एक तिहाई जनसंख्या गरीबी से नीचे थी, वो देश आज इस लेवल पे आ गया कि वो दुनिया की डेवलप कंट्रीज में से एक बन सकता है इस तेल के दम पर। लेकिन यही खजाना उसे लाता है कॉन्फ्लिक्ट में। गयाना का एक छोटा सा देश अब फंस चुका है एक ऐसे चक्र में जहां एक तरफ इसे ऑयल मिला है लेकिन इसके पास ऑयल प्रोसेस करने की क्षमता नहीं है। इतना ऑयल जिसे बेचकर ये हर व्यक्ति को अपने देश में करोड़पति बना सकते हैं। लेकिन इस ऑयल डिस्कवरी के बाद इनका आधा देश हो रहा है एक हमले का शिकार। एक कंट्री क्लेम कर रही है आधे गयाना के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे गयाना। और क्या है एक इंडिया का गयाना कनेक्शन, जहां बहुत से भारतीय मूल के लोग रहते हैं और इसीलिए भारत के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहता है गयाना। क्या है ये पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश। जब आप गयाना की बात करते हैं तो असल में साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश गयाना। इसके एक तरफ यहां पर सुरिनाम है, एक तरफ वेनेजुला है और नीचे ब्राजील। इन तीन देशों के बीच बसा ये देश काफी छोटा है और काफी गरीब माना जाता है। एक ऐसा देश जहां की एक तिहाई जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, आधे से ज्यादा लोग गरीब हैं, खाने की हालत खराब, खाना मिल नहीं रहा लोगों को। फिर एक दिन इन्हें मिलता है एक ऑयल का खजाना, 11 बिलियन बैरल ऑयल। इतना ऑयल जो उन्हें सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा अमीर बना सकता है, इतना ऑयल जो इनके हर व्यक्ति को कतर के व्यक्ति की तरह रईस बना सकता है। तो ये ऑयल डिस्कवर हुआ और दुनिया में न्यूज बन गई, गयाना बन चुका है ऑयल का एक बादशाह। लेकिन जैसे ये न्यूज आई है उसके बाद से एक चीज चेंज हुई। एक देश ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि आधा देश हमारा है। गयाना के बीचों बीच एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है एस्क्यूबो। एस्क्यूबो नाम की रिवर गयाना के लगभग बीचों बीच बहती है और इनका एक पड़ोसी वेनेजुला अचानक क्लेम करता है कि भाई एस्क्यूबो नदी असली बाउंड्री है वेनेजुला और गयाना के बीच में, यानी ये पूरा का पूरा रीजन हमारा है। और इसके लिए वो एक रेफरेंडम भी लेकर आ गए और कहने लग गए कि एस्क्यूबो का पूरा रीजन ये हमारा है। रिवर जहां से बहती है उसके वेस्ट में जो भी हिस्सा है वो वेनेजुला का है। इस क्लेम के बाद से हड़कंप मच गया गयाना में, क्योंकि इसका मतलब यह है कि न सिर्फ वेनेजुला इस हिस्से को क्लेम कर रहा है बल्कि वेनेजुला उनके आधे देश के अलावा ये जो ऑयल की डिस्कवरी हुई है इसको भी पूरा क्लेम कर रहा है। तो अचानक एक ऐसा देश जो इस चीज से थोड़ा शांत था, उतनी मुद्दे में नहीं था, अचानक उस देश के ऊपर एक दूसरे देश ने क्लेम भी कर दिया, उनकी सारी ऑयल डिस्कवरी को भी अपना बना लिया। अगर हम देखें अभी जो ऑयल डिस्कवर हुआ है वो कहां हुआ है, वो असल में ये ऑयल फील्ड है जो गयाना और वेनेजुला के सामने है। देखिए इस इलाके को आप देखिए तो यहां पर है स्टारबोरेक का ब्लॉक। ये ब्लॉक देख रहे हैं, यहां पर हुई है ऑयल की डिस्कवरी। स्टारबोरेक का जो ब्लॉक है ये असल में गयाना और वेनेजुला के सामने पड़ता है और हर देश का एक इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है, ईईजेड यानी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। ये वो इलाका होता है जहां कोई भी देश जाकर रिसोर्सेस का खनन कर सकता है। मान लो ये भारत का मैप है, तो भारत के समुद्री तट से 200 नॉटिकल माइल तक का जो इलाका होता है, यहां पर कोई भी चीज अगर डिस्कवर होगी, कोई भी चीज जैसे ऑयल है, गैस है या कुछ भी मिला, तो वो भारत का माना जाएगा, क्योंकि 200 नॉटिकल माइल तक का जो इलाका है वो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इस इलाके के बाद यानी समुद्र तट से 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो इलाका है वो हाई सीज माना जाता है, यानी वो इंटरनेशनल वाटर की तरह गिना जाता है। उसमें अगर कुछ डिस्कवर होगा तो उस पर भारत का हक नहीं माना जाएगा डायरेक्टली, लेकिन 200 नॉटिकल माइल तक वो पूरा का पूरा भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आएगा। ठीक उसी तरह गयाना के सामने ये जो ऑयल फील्ड मिली है ये गयाना के एक्सक्लूसिव जोन में आती है, इसलिए गयाना की हुई। लेकिन वेनेजुला इस आधे गयाना को क्लेम करके इस पूरे ऑयल फील्ड में से लगभग 70% हिस्से पे कब्जा जमाना चाहता है। यानी 11 बिलियन बैरल जो ऑयल मिला है उसमें से एक बड़ा हिस्सा ही अपने पास कब्जे में रखना चाहता है। और वेनेजुला अगर ये कर पाएगा तो वो खुद के लिए इतना ऑयल जमा कर पाएगा जो उसको ऑलरेडी दुनिया के टॉप मोस्ट ऑयल रिजर्व वाली कंट्री में से एक है वेनेजुला, वो उसको और ज्यादा कहीं ज्यादा ऑयल रिजर्व वाली कंट्री बना देगा। आज वेनेजुला के पास जो तेल है उसे वेनेजुला बेच नहीं पाता क्योंकि इसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं यूएसए ने इनके ऊपर सैंक्शन लगाया हुआ है, तो इसलिए इनके साथ कोई व्यापार नहीं करता। इनका ऑयल खरीदना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन गयाना एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर ऐसा कोई सैंक्शन नहीं लगा हुआ, तो वो फ्री है ऐसे किसी भी काम को करने के लिए। इतने ऑयल की डिस्कवरी के बाद अगर यहां रिफाइनमेंट शुरू होता है और ऑयल एक्सपोर्ट शुरू होता है तो गयाना अपने आप को दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज में से एक बनाने में कामयाब हो पाएगा। लेकिन गयाना के पास दिक्कत सिर्फ एस्क्यूबो के रीजन में नहीं, नीचे एक और रिवर है, न्यू रिवर ट्रायंगल। यहां पर भी सुरीनाम कह रहा है कि भाई ये हिस्सा हमारा है। तो इधर से एक देश बीच में फंसा हुआ गयाना, और गयाना को चाहिए अब पार्टनर्स, ऐसे पार्टनर्स जो इनसे ऑयल खरीद सके, जो इनको रिफाइनिंग में मदद कर सके, जो इनको एक्सप्लोरेशन में मदद कर सके। और यहीं पर आता है गयाना का इंडिया कनेक्शन।
वेनेजुला जहां इस हिस्से पे कब्जा करना चाहता है, अभी कोई जंग की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन स्थितियां खराब होती दिख रही हैं। इस बीच में इंडिया का क्या कनेक्शन है? असल में प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले ऐसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो 56 साल के बाद गयाना गए हैं। गयाना एक ऐसा देश है जहां अराउंड 48% के आसपास, 40% से भी ज्यादा जो जनसंख्या है वो भारतीय है। एक समय जब भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था, तो वहां से वो इंडिया के कई लोगों को शिप में भर के ले गए थे साउथ अमेरिका के इन देशों में प्लांटेशन का काम करवाने के लिए। उनमें से कई लोग वहीं बस गए और वो प्लांटेशन वर्कर्स जो वहां बस गए आज वहां के नागरिक बन चुके हैं। ये बातें हुई थी आज से 200 साल पहले, लगभग 150 साल पहले। इसलिए यहाँ एक बहुत बड़ी जनसंख्या इंडियन ओरिजिन लोगों की है और यहाँ इनके राष्ट्रपति इरफान अली वो भी असल में इंडियन ओरिजिन के ही व्यक्ति हैं। और गयाना के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना। इतना ही नहीं, गयाना में हिंदुइज्म सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है जो इसको भारत के साथ स्पिरिचुअली रिलीजियसली भी कनेक्ट करता है। इसी की वजह से गयाना के साथ भारत की कल्चरल सिविलाइजेशन लिंक हमेशा से रहेंगे। इसके अलावा भारत दुनिया का सेकेंड हाईएस्ट ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, यानी भारत को ऑयल बेचोगे तो आपके ऑयल की खरीदारी होगी और भारत को चाहिए बहुत सारा ऑयल। और इसीलिए भारत एक परफेक्ट पार्टनर बनता है गयाना के लिए, जहां कल्चरली, सोशली और इकोनॉमिकली भी भारत उनका अच्छा पार्टनर बन सकता है। इसके अलावा रिलायंस की जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। रिफाइनरी के मामले में इंडिया टॉप पर रहता है। तो भारतीय लोगों का इतिहास, इंडिया की ऑयल मार्केट, इंडिया की इकोनॉमिक पावर और इंडिया की कैपेसिटी जो उसे मदद कर सकती है गयाना में, इंडिया को बनाता है एक इंपॉर्टेंट पार्टनर गयाना का। और अगर ये हो पाया तो शायद गयाना खड़ा हो पाएगा वेनेजुला और सूरीनाम के खिलाफ, खासतौर पे वेनेजुला के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है न सिर्फ अपनी जमीन की बल्कि ऑयल ब्लॉक्स की भी। और ये जो एनर्जी ब्लूम यहां पर होगी, इसका मतलब यह है कि भारत को मौका मिलेगा इस देश के साथ और ज्यादा क्लोजली डेवलप करने का, ऑयल एक्सप्लोरेशन करने का। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट वहां होती है। वहां उन्हें उनका सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, जिसे भारत का भारत रत्न होता है, वैसे इन्हें एक अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड को पाने के बाद या इससे पहले भी भारत ने लगातार वेनेजुला के साथ और गयाना के साथ पार्टनरशिप्स की है, लेकिन गयाना इंडिया का ज्यादा ट्रस्टेड पार्टनर इस रीजन में रहा है। गयाना के साथ इंडिया की डिफेंस पार्टनरशिप डेवलप होने के और चांसेस हैं। भारत ऑलरेडी इन्हें कई डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे यहाँ पर ऑयल की एक्स डिस्कवरी हुई है, तो इन्हें एक ऑयल पार्टनर और एक डिफेंस पार्टनर की भी जरूरत है। भारत एक ऐसा देश है जो डिफेंस के मामले में गयाना के साथ पार्टनरशिप डेवलप करता ही रहता है। हमने इनको ऑलरेडी डॉर्नियर क्राफ्ट भी दिया है। हमने इनको ऑलरेडी कई ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड की हैं जिसकी इन्हें जरूरत थी। इसीलिए गयाना भारत की विजिट को, प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट को बहुत सीरियसली ले रहा था। और मुद्दा यह भी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट डिफेंस टाइज को स्ट्रांग करती ही है, इसके अलावा एनर्जी पार्टिसिपेशन में भी बड़ा रोल निभाएगी। इस बात में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप गयाना की इस लोकेशन को देखो तो आपको यह समझना होगा गयाना अभी एक बहुत गरीब कंट्री है। उनके पास क्षमता नहीं है कि वो ऑयल को निकाल कर रिफाइन करके बेच पाए, मार्केट्स तक पहुंचा पाए। इसलिए यहां पर जरूर अब कई कंट्रीज एंटर करना चाहेंगी, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो या फिर यूएसए हो। ऐसे देश जो यहां पर एंटर करके इनकी सरकार गिराकर खुद की सरकारें लाना चाहेंगे जो इनकी बातें सुने, या ऑयल कंपनीज जो लगातार कोशिश करेंगी कि इस ऑयल ब्लॉक पे कब्जा किया जाए। वेनेजुला ऑलरेडी यहां पर अपने पैर पसार रहा है, तो इस स्थिति में उन्हें जरूरत है एक पार्टनर की, जहां भारत एक स्ट्रांग पार्टनर बन के उभरा है। ऑलरेडी यहाँ की जनसंख्या भारतीय मूल की बहुत ज्यादा है, हिंदुइज्म एक बड़ा रिलीजन है और इनके कल्चरल लिंक्स भी इंडिया के साथ सालों से रहे हैं। इसीलिए शायद भारत की ओर इनकी नजर इसलिए भी पड़ती है कि काफी आसान हो सकता है भारत के साथ पार्टनरशिप को ग्रो करना, और भारत को तो ऑयल चाहिए ही चाहिए। तो भारत की ऑयल सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए गयाना हो सकता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर। आपको क्या लगता है, क्या भारत ये पार्टनरशिप डेवलप कर पाएगा? ऑलरेडी गयाना चाहता है भारत के साथ कई सारे मल्टी ईयर डील्स करना, ताकि भारत कमिट करे कि सालों वो उनसे तेल खरीदेगा। और अगर भारत गयाना से ऑयल खरीदता है और जिस मात्रा में भारत ऑयल परचेज करता है, उतना पैसा ही, उतने ही डॉलर्स अगर गयाना को मिल गए तो गयाना के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। एक बहुत ज्यादा फाइनेंशियल पुश इन्हें मिलेगा। और इसीलिए ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जब यहां गए तो इनके बीच में डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स और एग्रीकल्चर पे एग्रीमेंट हुए हैं। यहां पर भारत अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। फार्मास्यूटिकल्स का एक इंपॉर्टेंट मार्केट है और धीरे धीरे यहां पर और जरा कोशिश हो रही है डेवलपमेंट की। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये ऑयल रिजर्व जो इन्हें मिला है, और भारत एक ऐसा मार्केट है जो इस ऑयल को खरीद सकता है। आगे देखने वाली बात होगी, चीजें बढ़कर जाती। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को पार्टनर करें पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ, क्योंकि हमारे फाउंडेशन कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। इस लंबी तैयारी में आपको जरूरत होगी टेस्ट की, कंटेंट की, अच्छी टीचिंग की, जहां आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो कोई आपको समझा पाए, और वो सब करने में कामयाब है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। क्योंकि हमारा ये कोर्स जो
2025 और 26 के लिए स्टार्ट हो चुका है। 25 में जहां प्रहार और टाइटन जैसे बैच हैं, जो इंग्लिश में टाइटन, हिंदी इंग्लिश में प्रहार, और 2026 के लिए संकल्प जो इंग्लिश या हिंदी के लिए और टाइटन जो इंग्लिश के लिए आपको तैयार करेगा हर तरीके से, जहां आपको जीएस की लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिनका बाद में आपको रिकॉर्डेड एक्सेस भी मिलेगा। आपको सीसेट की क्लासेस दी जाएंगी, डेली एमसीक्यू मीन्स के क्वेश्चन होंगे, जीएस के कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स दिए जाएंगे, ताकि आपको नोट्स के लिए अलग अलग जगह ना जाना पड़े, एक ही जगह सब कुछ कंबाइंड तरीके से मिलेगा, जो आपको तैयार करेगा इस एग्जाम के लिए हर तरीके से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके इस कोर्स के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं और समझ सकते हैं क्या चीजें आपको इस चीज में दी जाएगी। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।